हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली प्रोग्रामिंग में आप कंपेयर इंस्ट्रक्शन का काफ़ी यूज़ करेंगे। दूसरी बात, जो प्रोग्राम दोस्तों आप बना भी चुके हैं पहले, उसमें भी आप कंपेयर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके उनको और ईजीली बना सकते हैं। तीसरी चीज़ कि कई जगह ऐसी भी रिक्वायरमेंट आएगी, वहाँ पर आपको कंपेयर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एक टाइमर का। एक एग्ज़ाम्पल लिया मैंने टी-ऑन टाइमर का, जिसके थ्रू मैं आपको ये टॉपिक को समझाऊंगा। टाइमर में दोस्तों आप जानते हैं, अगर आपके ने टाइमर अच्छे से पढ़ा होगा तो दो वैल्यू होती हैं, एक प्रीसेट वैल्यू और एक एक्यूमुलेटेड वैल्यू। प्रीसेट वैल्यू मान लीजिए 15 है और एक्यूमुलेटेड वैल्यू 0 है। ये टी-ऑन टाइमर है, तो जो इसको इनपुट चाहिए वो लगातार इनपुट चाहिए, तो हमने मेमोरी से इनपुट दिया है और मेमोरी को दोस्तों मैंने लैचिंग कर रखी है और एक इनपुट से ऑन कराया है ऊपर, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग में करते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से जानते ही हैं। यहाँ पर दो बिट होती हैं, एक डन बिट है, एक टाइम बिट है। ठीक है, तो लगभग पूरा मैंने ये स्ट्रक्चर टाइमर का बना दिया। अब देखिए, जैसे ही आपने इनपुट दिया ये मेमोरी ऑन हो गई और मेमोरी जैसे ही ऑन हुई एक्यूमुलेटेड वैल्यू इंक्रीज़ होने लगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते इंक्रीज़ होती रही। ये टी-ऑन टाइमर है, तो जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो डन बिट ऑन हो जाएगी और इस डन बिट से दोस्तों हमने कनेक्ट कर दिया एक आउटपुट। तो यहाँ तक नॉर्मल बात थी, सिंपल बात थी, ये कई बार हम बता चुके हैं। अब देखिए, अब रिक्वायरमेंट क्या आई, अब एक स्पेशल रिक्वायरमेंट आई। अब किसी ने कहा ठीक है चलो, आपने जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो गई, जब 15 सेकंड पूरी हो गई, तब आपने एक आउटपुट ऑन करा लिया, ये अच्छी बात है। लेकिन अब उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू जब 5 के बराबर पहुँचे, 5 के बराबर पहुँचे या तो 5 के जब इक्वल पहुँचे एक्यूमुलेटेड वैल्यू या उससे बड़ी हो जाए, तब मेरा एक आउटपुट जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट उसकी ये है। एक आउटपुट मान लीजिए Q0.1, उसने कहा कि भाई जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू 5 से बराबर हो जाए या 5 से बड़ी हो जाए, तब मेरा एक आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए, या कह सकते हो एक मोटर ऑन हो जानी चाहिए। दूसरे ने कहा कि जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू 10 हो जाए, 10 के बराबर हो जाए या 10 से बड़ी हो जाए, तब मेरा आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए। उसका आउटपुट क्या है, Q0.2 है, यानी मान लीजिए मोटर 2 है या LED 2 है। अब ये रिक्वायरमेंट है। अब ये रिक्वायरमेंट आप कैसे पूरी कर सकते हो? ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते थे या तो डिफरेंट टाइमर यूज़ कर लो, लेकिन उसने कहा इसी टाइमर से आप बनाओ। ठीक है, कई बार तो ऐसा होगा कि आप वो एप्लीकेशन जो उसमें क्वेश्चन में दी होगी वो आप डिफरेंट टाइमर लगा के भी नहीं बना सकते। मैं अभी आपको और डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा ये चीज़। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू जब 5 के बराबर हो या 5 से बड़ी हो तो Q0.1 ऑन हो जाए, और एक्यूमुलेटेड वैल्यू जब 10 के बराबर हो या 10 से बड़ी हो तो Q0.2 ऑन हो जाए। इसको हम कैसे करें दोस्तों? जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम यूज़ करते हैं कंपेयर ब्लॉक का। आपके पास जो टास्क है उसको एक जगह लिख लेते हैं और उसके थ्रू आप कंपेयर ब्लॉक को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप चाहते क्या हैं? आप चाहते ये हैं कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो 5 के बराबर हो जाए या 5 से बड़ी हो जाए, तो मेरा आउटपुट ऑन कर दो। आउटपुट क्या है, Q0.1। तो इस जगह आप क्या चाह रहे हो? इस जगह आप कंपेयर कराना चाह रहे हो। इसको गौर से देखिए, तो इस जगह आप कंपेयर कराना चाह रहे हो एक्यूमुलेटेड वैल्यू का एक कांस्टेंट से। कौन सी कांस्टेंट से? नंबर 5 से। आप चाहते हो एक्यूमुलेटेड वैल्यू कंपेयर हो जाए 5 से और बराबर हो जाए या बड़ी हो जाए, यानी कि आप यूज़ करना चाहते हो कौन सा कंपेयर ब्लॉक, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक ग्रेटर देन इक्वल टू नाम का कंपेयर ब्लॉक यूज़ करते हैं, जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू को एक कांस्टेंट नंबर से कंपेयर करता है। कौन सा कांस्टेंट नंबर? जो आप चाहें। आप चाहें 5 नंबर से कंपेयर हो तो 5 आ जाएगा, आप चाहें 10 से कंपेयर हो तो 10 हो जाएगा। तो एक कंपेयर ब्लॉक है जिसका नाम है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने एक पहला ब्लॉक आपको समझा दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, GEQ के नाम से होता है।
यहाँ पे एक सोर्स ए होता है और एक सोर्स बी होता है, और यहाँ पे इसका जो आउटपुट आप चाहते हो ऑन हो जाए वो यहाँ पे लगा रहता है। तो मान लीजिए आपने Q0.1 यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए सोर्स ए पे आप डालेंगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ टाइमर 1। मेरे मान लीजिए वो टाइमर 1 था, उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू सोर्स ए पर है। सोर्स बी पे आप डालेंगे जिस वैल्यू से आपको कंपेयर कराना है, तो मुझे कंपेयर कराना है 5 से। अब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू आपने यहाँ पे ब्लॉक लगा रखा है, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही सोर्स ए में जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो या तो इक्वल हो जाए या ग्रेटर देन हो जाए, वैसे साइन मैंने अच्छे से ये होता है साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए सोर्स बी में जो वैल्यू है, बी में क्या है 5, ठीक है। जैसे ही सोर्स ए की एक्यूमुलेटेड वैल्यू सोर्स बी की वैल्यू के या तो बराबर हो जाए या बड़ी हो जाए, तो ये वाला आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जाए। तो जैसे ही टाइमर की वैल्यू एक्यूमुलेटेड वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 5 पहुँचेगी, ये वाला आउटपुट आपका ऑन हो जाएगा। और 5 से बड़ी भी हो गई, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमने लगाया है, तो 5 से बड़ी यानी कि 6 भी हो गई, 7 भी हो गई, तो भी ये दोस्तों आपका आउटपुट यहाँ पे ऑन रहेगा। अब किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि भाई मुझे तो क्या चाहिए, एक्यूमुलेटेड वैल्यू बढ़ रही थी ना, 0 1 2 3 4 5, जैसे ही 5 हुई आउटपुट ऑन हो गया, फिर 5 के बाद 6 हुई तब भी आउटपुट ऑन रहा। तो जैसे ही 5 से ग्रेटर देन रही आपका आउटपुट ये ऑन रहेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और एक्यूमुलेटेड वैल्यू मैक्सिमम कितनी जाएगी, 15। तो 15 जब चली जाएगी तब भी आपका आउटपुट ऑन रहेगा। तब 15 पे जाके तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो गई और टाइमर रुक जाएगा, ठीक है, तब तक आपका आउटपुट ऑन रहेगा। लेकिन जब आप फिर से रीसेट करोगे टाइमर को तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, तब जाके आपका आउटपुट ये बंद होगा। उससे पहले ये ऑन रहेगा जब तक एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू को, जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू सोर्स बी की वैल्यू से बड़ी है या बराबर है। अब देखिए दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि भाई मुझे चाहिए कि मेरा जो आउटपुट है वो तब ऑन हो जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू 10 के बराबर हो या 10 से बड़ी हो। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, 10 से बड़ी हो या 10 के बराबर हो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा दीजिए 10, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है इसको मान लीजिए आपने 0.2 कर दिया, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू जब टाइमर 1 की एक्यूमुलेटेड वैल्यू 10 के बराबर होगी या 10 से बड़ी होगी तब ये वाला आउटपुट ऑन हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों केवल ये अकेला ही कंपेयर ब्लॉक नहीं होता, और भी कंपेयर ब्लॉक होते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन से कंपेयर ब्लॉक होते हैं। ठीक है, मेरा मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि कंपेयर ब्लॉक आप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। हर एक कंपेयर ब्लॉक में ऐसे ही होता है, सोर्स ए और सोर्स बी। सोर्स जो ए होता है उसमें आप एक्यूमुलेटेड वैल्यू डाल देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं नेम लिखता जाऊँगा कंपेयर ब्लॉक का, और यहाँ पे मैं लिखता जाऊँगा सिंबल, ठीक है। अब आप देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास नेम है इक्वल टू, फिर आता है नॉट इक्वल टू, फिर आता है लेस देन, फिर आता है ग्रेटर देन, और उसके बाद आता है लेस देन और इक्वल टू। और फिर आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, सिंबल क्या है, इक्वल टू का तो आप सभी जानते हैं, और यहाँ पे आपका ऐसा लगा रहता है EQL EQU इक्वल टू, और सोर्स ए में जो वैल्यू है यानी कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो रहती है
वो इक्वल टू बी ऐसे कंपेयर करता है। ये आपका नॉट इक्वल टू ऐसे आता है NEQ, और ये ऐसे, ये आप जानते हैं, प्रोग्रामिंग वाले सब जानते होंगे। लेस देन के लिए ऐसे साइन होता है और यहाँ पे होता है LES, और ये A लेस देन B। ग्रेटर देन का सब साइन जानते हैं, GRT, A ग्रेटर देन B। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू ऐसे होता है, LEQ लेस देन इक्वल टू A लेस देन और इक्वल टू B। ठीक है, अभी हमने कौन सा यूज़ किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला GEQ, A ग्रेटर देन इक्वल टू B। इतने सारे आपके कंपेयर इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब दोस्तों कई बार क्या रिक्वायरमेंट होगी, अब हमने कह दिया नहीं, मेरी टाइमर की एक्यूमुलेटेड वैल्यू बढ़ती जा रही है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। जब टाइमर की एक्यूमुलेटेड वैल्यू मेरी 5 के बराबर हो जाए तब ही मुझे कोई आउटपुट को ऑन करना है। ठीक है, तो हम आप किसका यूज़ कर लेंगे, इक्वल टू का। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपकी ए में है और बी आपने नंबर डाल दिया कि जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू 5 के बराबर हो जाए तो बी में आपने डाल दिया 5 और ए में डाल दी टाइमर की एक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो जैसे ही एक्यूमुलेटेड वैल्यू 5 पे पहुंची, केवल 5 पे, तब ही आपका आउटपुट ऑन होगा। तो जैसे ही एक्यूमुलेटेड वैल्यू केवल 5 पे पहुंची, आउटपुट ऑन, और फिर जैसे ही एक्यूमुलेटेड वैल्यू 6 पे पहुंची, आउटपुट फिर से ऑफ। नॉट इक्वल टू में क्या होता है, जब आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपकी कांस्टेंट वैल्यू के, जैसे आपने डाल दिया कि भाई मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरी एक्यूमुलेटेड वैल्यू जब भी मेरी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन कोई एक ऐसा नंबर मैंने चूज़ कर लिया कि उस पर बस ऑफ रहे, बाकी सब पे ऑन रह जाए। तो मैंने कह दिया कि जब मेरी एक्यूमुलेटेड वैल्यू 6 के बराबर हो तब केवल आउटपुट को ऑफ कराना है, बाकी आउटपुट हमेशा के लिए ऑन रहेगा। तो आप यूज़ कर लेंगे नॉट इक्वल टू का कि भाई एक नंबर बस इसके बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब पे ऑन रखो। लेस देन यानी कि आपने कोई नंबर सेट कर दिया, मान लीजिए आपने कहा कि 10 से नीचे मुझे आउटपुट ऑन चाहिए, जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू मेरी 10 से नीचे है तब मुझे आउटपुट ऑन चाहिए, तो मैंने लेस देन का इस्तेमाल कर लिया। जब मुझे चाहिए कि मेरी एक्यूमुलेटेड वैल्यू 10 से ग्रेटर है, 10 पे नहीं 10 से ग्रेटर है, तब मेरा आउटपुट ऑन रहना चाहिए, तो हमने इस वाले कंपेयर ब्लॉक का यूज़ कर लिया। लेस देन और इक्वल टू या तो उस नंबर के बराबर या उससे कम पे, जैसे आपने कह दिया एक्यूमुलेटेड वैल्यू मेरी 5 के बराबर हो या 5 से कम हो तब मुझे आउटपुट ऑन चाहिए, तो आप लेस देन और इक्वल टू का यूज़ कर लीजिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू का आप यूज़ कर लेंगे जब आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू से एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपको ज़्यादा हो या उसके बराबर।